हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हम कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि। कल हमने बेसिक किया, कुछ टर्म्स जानी, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस, सीपीएसपी। आज हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, कुछ टाइप्स वाले क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक से ही। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 76 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर किसी व्यक्ति को 52% का प्रॉफिट होता है। अगर वह उस वस्तु को 75 रुपये में बेचता तो उसका प्रॉफिट कितना होता। ठीक है, ये क्वेश्चन बनाएंगे। क्या है कि वो अगर रुपये 76 में बेचता है तो उसका प्रॉफिट कितना है, 52%। अब हमसे ये पूछा है कि अगर वो 75 में बेचे तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था हम हमेशा सीपी को 100 लेंगे, उसी से सारे क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। तो मैं मान लेता हूँ अगर मेरा सीपी 100 है तो एसपी कितना होगा फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से। फर्स्ट कंडीशन क्या दी हुई है, प्रॉफिट कितना हुआ हमें 52%। 100 का 52% 52 होता है। तो मैंने बताया था कि सीपी से एसपी तक जाने के लिए हमें प्रॉफिट को ऐड करना पड़ता है और लॉस को माइनस करना पड़ता है। तो हमें यहाँ हुआ प्रॉफिट, तो हम प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो हमारा एसपी हो जाएगा 152। जहाँ तक समझ है, इस 152 की रियल वैल्यू हमें पहले वाली दी हुई है, कितनी 76। तो 152 की वैल्यू 76 है। अगर एक की वैल्यू मैं यहाँ से निकालूँ तो क्या आएगी, 1/2। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इस 1/2 को, एक की वैल्यू 1/2 है तो यहां से सीपी में डायरेक्ट निकाल सकता हूं। कैसे, एक की वैल्यू 1/2, 100 की क्या आएगी 50, यानी कि हमारे पास उस वस्तु का सीपी आ गया 50। ठीक है, अब ये दूसरी कंडीशन में क्या बोल रहा है कि अगर हम 75 रुपीज़ में उस वस्तु को बेचें तो हमें प्रॉफिट कितना होगा। तो 50 की चीज़ है, 75 में बेच रहे हैं, प्रॉफिट कितने का होगा 25 का। सीधा सीधा दिख रहा है कि 50 की चीज़ 75 में हम बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा 25 का, किस पे, सीपी पे। वो कितना है 50 × 100। तो यहाँ से ही आ जाएगा 50% प्रॉफिट। एक तो ऐसे कर सकते हैं, दूसरा अपन यहाँ से डायरेक्ट कर सकते थे कि एक की वैल्यू 1/2 है और इस 1/2 को मेरे को 75 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मैं सेलिंग कर रहा हूँ 75 पे, वस्तु को 75 में बेच रहा हूँ। इस 1/2 को 75 बनाने के लिए मुझे 150 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि इसको भी 150 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको भी 150 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये 150 की वैल्यू क्या आ गई 75। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सीपी 100 है और ये वाली वैल्यू 150 है एसपी, तो ये सीधा सीधा 50 का प्रॉफिट आ गया। 100 पे 50% का प्रॉफिट आ गया। ऐसे भी कर सकते थे, नहीं तो अपन ने क्या किया, सीपी निकाल लिया, 50 आया, फिर 75 में बेच रहे हैं तो 25 का प्रॉफिट हो रहा है, 50 पे तो 50% आ गया। या अपन ऐसे भी कर सकते थे। तो वो बहुत सारे मेथड है प्रॉफिट एंड लॉस करने के। आप कौन सा चूज करते हैं वो आप पे है, वो चूज करना है हमें जो कि सबसे जल्दी हो जाए एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट अब एक टाइप पे चलते हैं। टाइप क्या है, क्वेश्चन ये है कि किसी वस्तु को 600 रुपये में बेचने पे जितनी हानि होती है 1000 रुपये में बेचने पे हमें उतना ही प्रॉफिट होता है। तो हमें उसकी सीपी निकालनी है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, पर कुछ क्वेश्चन इसमें ट्रिकी होंगे, जैसे कि अगला वाला क्वेश्चन करवाऊंगा। हमें क्या दिया हुआ है कि 600 रुपये में बेचने पे जितना हमें लॉस हो रहा है, 1000 रुपये में बेचने पे उस वस्तु को उतना ही प्रॉफिट हो रहा है। तो ये चीज़ तो पता चल गई कि उसकी सीपी कहीं इनके बीच में है, क्योंकि 600 पे हानि हो रही है मतलब ये एसपी उस सीपी से कम है, और 1000 पे प्रॉफिट हो रहा है मतलब ये एसपी उस सीपी से ज़्यादा है, मतलब सीपी कहीं इनके बीच में है। अब हमें क्या दिया हुआ है कि इस सीपी से जितना आप इधर चलोगे उतना क्या है प्रॉफिट, और इस सीपी से जितना आप इधर चलोगे ये क्या है लॉस, क्योंकि 600 में बेचने पे लॉस हो रहा है और 1000 में बेचने पे प्रॉफिट हो रहा है। अब मैं क्या मान लेता हूँ, ये दोनों वैल्यू x है। ठीक है, अब क्या बोला हुआ है, हमें ये दिया है कि जितना लॉस हो रहा है उतना ही प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तभी तो मैंने x माना है। अगर इसको x मानूंगा तो इसको भी x मानना पड़ेगा, इसको y मानूंगा तो उसको y मानना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस में बराबर है।
अब ये टोटल डिस्टेंस आप मुझे बता सकते हो 600 से 1000 तक चलने के लिए मुझे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, कितनी डिस्टेंस है ये 400, और हमने क्या मानी है x + x 2x, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 200, ठीक है। x की वैल्यू 200 आ गई, मतलब ये x भी 200 है और ये x भी 200 है। तो अब हम CP तक पहुँच सकते हैं, 600 से 200 चलेंगे CP तक पहुँच जाएंगे 800, या 1000 से वापस CP तक आना पड़ेगा, 200 माइनस करेंगे 800, तो CP क्या आ गया 800, ठीक है, कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 550 रुपये में बेचने पे जो हानि होती है वो 850 रुपये में बेचने पर हुए लाभ का आधा है, तो अब हमें क्रय मूल्य निकालना है। अब इसमें बराबर बराबर नहीं है, इसमें थोड़ा सा ट्रिकी आ गया। इसमें ऐसे भी पूछ सकते हैं, ये आधा दिए, किसी में 5 गुना हो सकता है, किसी में 10 गुना हो सकता है, किसी में 15 गुना हो सकता है। सारे क्वेश्चंस को ऐसे ही करेंगे। ऐसे भी दे सकते हैं कि 50% है, 35% है, 40% है, तो भी कर सकता है। क्या दिया है कि एक वस्तु को 550 रुपये में बेचने पर जितना लॉस होता है उससे दुगना प्रॉफिट होता है, ये बोल रहे 850 में बेचने पे, या 850 में बेचने पर जितना प्रॉफिट होता है 550 में बेचने पर उसका आधी हानि होती है, ये दिया हुआ है हमें। तो मैं मान लेता हूँ मेरे को लॉस हुआ x रुपये का, ठीक है, ये हमारा यहाँ कहीं CP है। मैं मान लेता हूँ मेरे को लॉस हुआ x रुपये, तो मेरे को प्रॉफिट क्या होगा, ये प्रॉफिट का लॉस आधा है, मतलब प्रॉफिट क्या होगा 2x, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब क्या करना है, 550 से 850 तक जाने के लिए मेरे को कितने डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा 300, और ये 300 हमने क्या माना है x + 2x 3x, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 100, तो ये x आ गया 100 और ये 2x क्या आ गया 200। अब मैं दो काम कर सकता हूँ, CP तक पहुँचने के लिए या तो 550 में 100 ऐड कर दूँ 650 आ जाएगा, या मैं 850 में से 200 घटा दूं क्योंकि वापस आना पड़ेगा, यहाँ पे कम करना पड़ेगा, तो ये भी 650 आ गया। तो ऐसे कर सकते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन में कहीं अड़ना नहीं है, कितना भी पूछ ले, 40% पूछ ले, 50% पूछ ले कि प्रॉफिट हानि का, लाभ हानि का 30% है, 45% है, 10 गुना 15 गुना, सारे क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अब मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है कि 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत निकालिए। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे किए में भी है, देखे में भी है, एग्जाम में भी देखे हैं। क्या बोल रहा है, 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो मैं लाभ या हानि निकालनी है, प्रॉफिट या लॉस निकालना है। 25 वस्तुओं का SP जो है वो 20 वस्तुओं के CP के बराबर है, ये चीज़ हमें बराबर दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, हर बार इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे ही करना है कि CP और SP का हमें रेशियो ले लेना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, SP को इसके नीचे भेज देता हूँ और इस 20 को इसके नीचे भेज देता हूँ। तो ये क्या बनेगा, 25/20 बराबर CP/SP। ये हमारे पास CP और SP का रेशियो आ गया, क्या आ गया 5/4, यानी कि हमारा CP अगर 5 है तो SP क्या होगा 4, ठीक है। तो CP आ गया 5 और SP आ गया 4, कितना कम आया 1, कितना लॉस हुआ, 1 का लॉस हुआ ना, क्योंकि 5 में खरीद के 4 में बेची, 1 का लॉस हुआ कितने पे, CP पे 5 पे, तो इंटू 100, ये क्या आएगा 20, तो ये 20% का घाटा लॉस। सारे क्वेश्चन ऐसे बनाएंगे। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि थोड़ा सा अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 23 वस्तुओं को बेचने पे 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, ठीक है। 23 वस्तुओं को बेचने पे क्या होता है, 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर का प्रॉफिट होता है। तो 23 वस्तुएं हम बेचने गए, मतलब 23 वस्तुओं का CP कुछ होगा, ठीक है। हम कम से कम ये मानेंगे कि 23 वस्तुओं का CP है वो कम से कम 23 वस्तुओं के SP के तो बराबर हो,
लॉस नहीं खाना चाहेंगे ना, कोई भी नहीं खाना चाहता। तो हम क्या करेंगे कि 23 वस्तुओं का जो हमारा लागत मूल्य है वो तो कम से कम 23 वस्तुओं के एसपी के बराबर हो, मतलब लागत तो निकले अपनी। अब ये क्या बोल रहा है कि जब बेचा तब 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हमें प्रॉफिट हुआ, तो ये हमारा सेलिंग, जो हम सेल करेंगे वहाँ से आने वाला टोटल प्राइस है। और ये वो प्राइस है जो जिस पे हमने 23 वस्तुएं खरीदी थी। ठीक है, ये बोल रहा है जब हमने बेचा तो हमें 3 वस्तुओं के एसपी के बराबर प्रॉफिट हुआ। मतलब प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट बराबर एसपी। तो ये हो गया 3 वस्तुओं के एसपी के बराबर का प्रॉफिट। ये हमारा प्रॉफिट है, ये हमारा टोटल सीपी है, ये हमारा टोटल एसपी है। यही तो बताया था, सीपी में प्रॉफिट ऐड करेंगे तो एसपी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, अब मैं एसपी एक साइड कर लेता हूँ, सीपी एक साइड कर लेता हूँ। तो ये क्या बनेगा, 23 सीपी इक्वल टू 23 माइनस 3 एसपी कितना हो गया, 20 एसपी। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। अब क्या करना है, वही सेम मेथड, सीपी और एसपी का रेशो निकाल लेंगे। सीपी और एसपी का अगर रेशो निकालेंगे तो ये बनेगा 20/23। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। तो अगर हमारा सीपी 20 है तो हमारा एसपी कितना है, 23। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 3 का। कितने पे, 20 पे, क्योंकि सीपी 20 है इंटू 100। तो ये क्या आएगा, 15%। ठीक है, एक चीज़ हम ध्यान रखेंगे, ये चीज़ जब ऐड कर रहे हैं तो ये हमेशा सीपी में ऐड करेंगे, क्योंकि सीपी प्लस प्रॉफिट या माइनस लॉस इक्वल टू एसपी होता है। अब जैसे ये दिया होता, यहाँ 15% प्रॉफिट आ गया हमारा, चलिए ठीक है। अगर हमसे ये पूछा होता कि अब जब वो बेचता है तो उसको 3 वस्तुओं के एसपी के बराबर घाटा होता है, तो ये प्लस नहीं होगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस होगा तो ये उस साइड जाएगा, तो ये क्या बनेगा, 23 सीपी इक्वल टू 26 एसपी। यहाँ से रेशो निकाल के कर देंगे। ठीक है, तो जब प्रॉफिट हो रहा है तो ऐड कर देंगे और घाटा हो रहा है तो घटा देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इस टाइप्स के क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आसान से है, बस थोड़ा सा मेथड देखना होता है इनके, करेंगे कैसे। क्वेश्चन क्या है कि 17 वस्तु को 720 रुपये में बेचने पे 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर का घाटा होता है। तो हमें क्या करना है, वस्तु का क्रय मूल्य फाइंड आउट करना है। क्या है, 17 वस्तुएं हैं, उनको अपन बेच रहे हैं कितने में, 720 में, जिससे क्या होता है 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर का लॉस होता है। ठीक है, तो वही सेम मेथड लगाएंगे कि 17 वस्तुओं का सीपी जो है वो तो कम से कम हम 17 वस्तुओं के एसपी के बराबर करें। अब क्या बोल रहा है, लॉस हो रहा है कितने का, 5 वस्तुओं के सीपी के बराबर का। तो ये मैंने 5 वस्तुओं की सीपी यहाँ पे घटा दी। क्या होगा, सीपी प्लस ये क्या है, प्रॉफिट। सीपी में से प्रॉफिट घटाएंगे, क्या आ जाएगा, टोटल एसपी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब हम रेशियो ले लेंगे। ये क्या आ गया, 12 सीपी बराबर 17 एसपी। ठीक है, तो यहाँ से सीपी बट्टे एसपी का रेशियो आ गया 12/17। ठीक है, अब इस 12 की वैल्यू, ये जो सीपी है इसकी वैल्यू हमें दी हुई है नहीं, सही तो है, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य, सॉरी ये गलत निकाल दिया हमने। सीपी बट्टे एसपी क्या आएगा, 17/12। सीपी इसके नीचे आएगा तो 12 इसके नीचे जाएगा ना। ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दी हुई है एसपी कितनी, 720 रुपये। 720 रुपये में बेचने पे ये सीन होता है। तो इस 12 की वैल्यू क्या दी हुई हमें, 720। तो एक एसपी निकालूंगा तो क्या आएगा, 60। तो एक वस्तु का एसपी क्या है, 60। तो हमारी एक की वैल्यू आ गई 60। ठीक है, तो यानी कि एसपी की वैल्यू क्या आ गई, 60। एक वस्तु की एसपी क्या आ गया, 60 रुपये। यही हमें फाइंड आउट करना था। तो डायरेक्ट कर सकते हैं, सारे क्वेश्चंस को सीपी बटे एसपी से ही करेंगे। अगर प्रॉफिट है तो सम कर देंगे, अगर लॉस है, यहाँ पे क्या था लॉस, मैंने पी गलत लिख दिया, ये लॉस था तो हम माइनस कर दिए।
ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको मुझे नहीं लगता अब कहीं प्रॉब्लम आएगी, सारे क्वेश्चन आराम से सोल्व कर पाओगे और जल्दी भी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है कि 10 रुपये में 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी गई और 11 रुपये में 10 के दर से बेच दी, तो लाभ या हानि हमें ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है कि 10 रुपये में, ये हमारा सीपी है, ये हमारी क्वांटिटी है, नहीं सॉरी ये हमारा प्राइस है और ये हमारी क्वांटिटी है। सीपी क्या है कि 10 रुपये में 11 वस्तुएं खरीदी और एसपी क्या है 11 रुपये में 10 वस्तुएं बेच दी। तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, सबसे ज़रूरी चीज़ कि इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले तो हमने खरीदी 11 है और बेची हमने कितनी है 10। तो ऐसे तो हो नहीं सकता कि एक चीज़ हमने रख ली, ऐसे नहीं हो सकता। या ऐसे भी नहीं है कि एक चीज़ खराब होगी, अगर एक चीज़ खराब हो गई होती तो 10 की चीज़ सीधी 11 में बेच देते, 10% का प्रॉफिट हो जाता, पर ऐसा नहीं है। हमें जितनी वस्तुएं खरीदी है उतनी वस्तुएं बेचनी पड़ेगी। तो हमें इस 11 को 10 बनाना है या इस 10 को 11 बनाना है। तो इस 10 को 11 बनाने के लिए क्या करूँगा मैं, अगर 1.1 से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 11 आ जाएगा। सेम इसको 1.1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या आएगा 12.1। अब ये सीधा हो गया, 11 वस्तुएं हमने खरीदी थी और 11 हमने बेच दी, तो क्या आया 10 से मिला कितना में 12.1, यानी कि 21% का प्रॉफिट यहाँ से डायरेक्ट निकल गया। 10 से कितना ज़्यादा है 2.1, तो 100 पे कितना होगा 21, ये सीधा आ गया। अब एक इस क्वेश्चन को एक अलग तरीके से ये कर सकते हैं कि यहाँ पे और यहाँ पे मैं वस्तुएं बराबर करने के लिए मैंने 11 वस्तुएं खरीदी थी, मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 10 वस्तुएं बेची थी, इसको मैं 11 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे वस्तुएं क्या होगी हमारे पास बराबर, कितनी कितनी 110। ठीक है, अब इस 10 को ऐसे तो नहीं है सिर्फ इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे भी करना पड़ेगा, तो ये क्या होगा 100 और यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई करेगा, ये क्या होगा 121। तो 100 के खरीद के 121 की बेची, यहाँ से कितना प्रॉफिट आ गया हमारे पास डायरेक्ट 21%। तो इस वाले मेथड से दूसरा वाला मेथड ज़्यादा सही है कि वस्तुएं यहाँ पे बराबर कर लो मल्टीप्लाई करके, फिर अपन डायरेक्ट देख लेंगे। ठीक है, तो 100 में खरीदी थी हमने 110 वस्तुएं और 110 वस्तुएं 121 में बेची, तो 21% का प्रॉफिट। ठीक है, कर सकते हैं। अगले सवाल पे चलेंगे, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 189 रुपये में 36 के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदी और 189 रुपये में 45 के हिसाब से हमने बेच दी, तो लाभ एवं हानि क्या है। क्या बोल रहा है 189 रुपये में हमने खरीदी 36 वस्तुएं और 189 के हिसाब से हमने 45 वस्तुएं बेच दी, तो हमें लाभ या हानि निकालना। क्या करना है, पैसे हमने बराबर खर्च किए हैं, डिफरेंस कहाँ पे वस्तुओं में। तो हम ऐसे मान सकते हैं कि 36 वस्तुएं खरीदी और 45 हमने बेची। ठीक है, 189 में ऐसा है 36 के हिसाब से, हाँ ठीक है यही है। तो मैंने क्या किया कि 9 वस्तुएं मैंने अपनी जेब से यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी ना, क्योंकि हमने 36 खरीदी है 45 बेच रहे हैं, तो 9 वस्तुओं का जो डिफरेंस है वो हमें खुद से ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 9 वस्तुएं 45 पे हमने खुद से ऐड की, तो ये हमारा प्रॉफिट परसेंट या लॉस, ये लॉस परसेंट आएगा ना, क्योंकि 36 हमने खुद से अपने पॉकेट से ऐड किया है, तो ये 20% का लॉस आ गया। अब आपके ये चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी कि ये 45 पे क्यों लिया, ये 36 पे क्यों नहीं लिया। ये जितना हम बेच रहे हैं उस पे लेते हैं। अगर इस टाइप से आपको समझ में नहीं आया तो एक दूसरा तरीका भी है मेरे पास, वो क्या है कि 189 रुपये का सीपी कितना है, कितनी वस्तुओं का सीपी है 36 वस्तुओं का सीपी, ये किसके बराबर है, ये 45 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। ठीक है, कर सकते हैं, क्योंकि 189 रुपये में हमने 36 वस्तुएं खरीदी और 45 वस्तुएं बेची। तो अब इस 189 को हटा दीजिए, यहाँ पे देखिए सीपी बटा एसपी क्या आ रहा है, वो सेम अपना मेथड, सीपी बटा एसपी क्या आएगा 45/36। ठीक है, तो ये डिफरेंस कितने का 9 का लॉस,
कितने पे, इस बार सीपी पे होगा 45 पे, तो ये आ गया 9/45 इंटू 100, ये आ गया 20% का लॉस। ठीक, कैसे भी कर सकते हैं, इस वाले मेथड से कर सकते हैं डायरेक्ट, या जो अपना सीपी एसपी वाला पुराना जो मेथड है 36 का सीपी 45 के एसपी के बराबर है, इस वाले मेथड से कर सकते हैं, सीपी बटे एसपी से निकाल के ये 20% लॉस आ गया। कैसे भी कर सकते हो, जो आपको मेथड अच्छा लगे। ये वाला मुझे लग रहा है थोड़ा सा ज़्यादा सही है, वहाँ पे कंफ्यूज रहोगे कि 36 पे लूँ नो या 45 पे लूँ नो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल इससे आगे पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।